70 साल बाद हिंदुस्तान में चीता आबाद। जी हां, अब वो घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है जिसका इंतजार हर भारतवासी को 70 साल से था। जो चीते कभी हमारी शान हुआ करते थे, जिन्हें राजा महाराजा पाला करते थे, वो चीते जब भारत से गायब हुए तो 70 साल तक वापस नहीं लौटे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद यह सपना फिर साकार होने जा रहा है। 7 समंदर पार करके चीता हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने जा रहा है। आपको बताते हैं कि कौन कौन से चीते भारत आ रहे हैं और इनके ग्रैंड वेलकम के लिए कितनी तैयारी है। फुर्ती का बादशाह, रफ्तार का रणवीर, सबसे तेज दौड़ने वाला शिकारी, जिसकी तेजी जंगल के बाकी जानवरों के होश उड़ाकर रख देती है। ऐसा खूंखार शिकारी जो दबे पैर आता है और पल भर में शिकार को सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। यूं तो जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शेर भी चीते की तेजी और दांव पेच से मात खा जाता है। बावजूद इसके 70 साल से हिंदुस्तान में एक भी चीता नहीं है। इसलिए भारत भूमि को फिर चीतों से आबाद करने का सपना देखा गया और इस सपने के साकार होने का वक्त अब बहुत नजदीक आ चुका है। पीएम मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है कि जो चीते कभी हिंदुस्तान की शान हुआ करते थे, जिन्हें भारत में राजे रजवाड़े पाला करते थे, उन चीतों को फिर से बसाने की कोशिश चल रही है। इसी मिशन के तहत 17 सितंबर को एक साथ 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। ये चीते अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए जा रहे हैं। सत्रह तारीख को प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे, उससे पहले की सारी तैयारियां यहाँ पर अभी की जा रही हैं। पूरा जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस नेशनल पार्क में, वो लगभग 40 मिनट का है। यहाँ वो हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे। चीते भी यहाँ हेलीकॉप्टर से आएंगे और हेलीकॉप्टर से लैंड करने के बाद चीतों को बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद कुछ समय तक उन्हें रखा जाएगा, उनकी देखरेख रहेगी और उसके बाद चीता खुले नेशनल पार्क में घूमेंगे। नामीबिया से जो चीते लाए जा रहे हैं उनमें 3 मेल और 5 फीमेल हैं और फीमेल चीते ज्यादा लाने की वजह है इनकी तादाद तेजी से बढ़ाई जा सके। जो चीते भारत आ रहे हैं उनके बारे में आपको बता दें कि इसमें 2 जुड़वा भाई हैं जिनकी उम्र 5 साल 5 महीने है और तीसरे मेल चीते की उम्र 4 साल 5 महीने है। वहीं फीमेल चीतों की बात करें तो इसमें 2 साल की मादा चीता है। दूसरी फीमेल चीते की उम्र 3 से 4 साल है, जबकि तीसरी फीमेल चीता 2 साल 5 महीने की है। वहीं 2 और मादा चीतों की उम्र 5-5 साल है। इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में बसाया जाना है। शुरुआत में यहाँ एक बाड़े में चीतों को एक साथ रखा जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को 1 महीने क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके लिए 6 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर में नर चीतों और मादा चीतों को अलग अलग रखा जाएगा। यहाँ वन्य प्राणियों के डॉक्टर उनकी सेहत की लगातार निगरानी रखेंगे। इन्हीं क्वारंटीन सेंटर में चीतों को चीतल और अन्य छोटे जानवर परोसे जाएंगे। 1 महीने बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इन्हें 500 हेक्टेयर में फैले दूसरे लेवल के सुरक्षित बाड़े में छोड़ा जाएगा। यहाँ वो चहलकदमी कर पाएंगे लेकिन लंबी छलांग नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा को कोई खतरा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जिस बाड़े में चीतों को रखा जाएगा उसकी ऊंचाई और मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इसके अलावा हाईटेक रोटेट कैमरे लगाए गए हैं जिससे चीतों और अन्य जानवरों पर नजर रखी जा सके। सारे लोग, हमारे सारे स्टाफ, सभी लोग उत्साहित हैं कि ये इतना बड़ा अवसर मिल रहा है हम लोगों को और बड़ी सभी के लिए गर्व की बात है। नामीबिया से आ रहे हैं 8 चीतों का आने का अभी प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी इसमें कोई यदि तब्दीली होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बोला है MOEF से कि वो लोग प्रतिदिन इसके संबंध में एक रिपोर्ट वहाँ से प्रेस रिपोर्ट जारी करेंगे ताकि आप लोगों को उससे जानकारी मिल सके। चीतों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि 70 साल से हमारा देश चीतों का इंतजार कर रहा है। ऐसे में चुनौती भी बड़ी है। चुनौती ये होगी कि क्या इन चीतों को इनके मुताबिक माहौल मिल पाता है या नहीं, क्योंकि अगर इन्हें इनके हिसाब का माहौल मिला तभी इनकी तादाद आगे बढ़ पाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे भारत में कभी बड़ी संख्या में एशियाई चीते पाए जाते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में इन चीतों की तादाद हजारों में हुआ करती थी, लेकिन बीतते वक्त के साथ चीतों पर संकट गहराने लगा। कभी शिकार के चलते तो कभी कम प्रजनन क्षमता के चलते इनकी संख्या घटती गई। ऐसे में अब अफ्रीकी चीतों को बसाने का मिशन शुरू किया गया है। आपको बताते हैं कि एशियाई और अफ्रीकी चीतों में फर्क क्या है, और सवाल यह भी कि क्या अफ्रीका के चीते भारत के शान बन पाएंगे। चीता जब दौड़ता है तो जंगल का कोई जानवर उससे रेस लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता। चीता जब शिकार पर टूट पड़ता है तो सिर्फ 20 सेकंड में शिकार कर लेता है। इम्पाला उसका फेवरेट शिकार माना जाता है। जो एक बार नजर आ गया तो समझ लो इम्पाला का बचना नामुमकिन है। कहते हैं जब चीता अपनी पूरी ताकत से जमीन पर दौड़ रहा होता है तो वो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। सात मीटर यानी 23 फीट। चीता ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेता है, जबकि अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी इतनी रफ्तार हासिल करने में 6 सेकंड लग जाते हैं। बिल्ली के खानदान में चीता अकेला ऐसा जानवर है जो काफी बड़ा होता है, लेकिन शेर और बाघ की तरह वो दहाड़ नहीं पाता। वो बिल्लियों की तरह गुर्राता है। जानकारों की माने तो चीता अगर गुस्से में हो तो उससे दूर रहने में ही फायदा है। चीता कभी खुद से हमला नहीं करता। वो हमेशा हमले के डर से इंसान को निशाना बनाता है। एक समय ऐसा था जब भारत में बहुतायत में एशियाई चीते पाए जाते थे। माना जाता है कि साल 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के पास सफेद चीता था, जबकि अकबर के पास 1000 चीते थे। बाकी राजा महाराजा भी चीतों को पालना अपनी शान समझते थे। इसलिए भारत में चीतों की संख्या घटने लगी और 1947 आते आते भारतीय सरजमी पर आखिरी चीते की मौत के साथ ही ये शिकारी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। अभी जिन अफ्रीकन चीतों को भारत लाया जा रहा है वो एशिया के माहौल में रह पाएंगे या नहीं, ये भविष्य बताएगा, क्योंकि एशियाई चीतों और अफ्रीका के चीतों में काफी अंतर है। एशियाई चीतों के सिर और पैर छोटे होते हैं, उनकी चमड़ी और रोएं मोटे होते हैं, और अफ्रीकी चीतों के मुकाबले उनकी गर्दन भी मोटी होती है। एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में बसर करते हैं। इसमें मादा चीते की जिंदगी बड़ी चुनौती भरी रहती है। उसे औसतन 9 बच्चों को अकेले ही पालना पड़ता है। यही कारण है कि हिंदुस्तान में 2 ऐसी मादा चीता लाई जा रही हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। इसकी वजह है कि उन्हें बच्चे को पालने का अनुभव होगा, ताकि इन चीतों से पैदा हुए बच्चों को मरने से बचाया जा सके। क्योंकि माना जाता है कि मादा चीता एक बार में 4 से 5 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन वयस्क होने तक इनके बचने की संभावना बहुत कम होती है। 100 में से सिर्फ 5 बच्चे ही वयस्क होने तक जिंदा रह पाते हैं। मादा चीते के सामने चुनौती ये भी रहती है कि शिकार के दौरान उसे अपने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है, ताकि उन्हें खतरनाक जानवरों से बचाया जा सके।
जबकि मादा के मुकाबले नर चीते अपना दोस्ती वाला गैंग बना लेते हैं। एक झुंड में 4-5 चीते होते हैं, ज्यादातर तो भाई ही होते हैं। चीतों की लगातार घटती संख्या के पीछे शिकार के अलावा एक और कारण भी है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के मुताबिक चीतों के प्रजनन की क्षमता दूसरे जानवरों के मुकाबले कम होती है। आनुवांशिक कमजोरी के कारण नर चीते अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाते। कई बार लंबी प्रजनन अवधि के बाद भी मादा गर्भवती नहीं हो पाती। माना जाता है कि जंगल के चीते की औसत उम्र 10 साल होती है, जबकि इस तरह सुरक्षित पार्क में चीता 16 साल तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए भारत में कम उम्र के चीते लाए गए हैं ताकि ये लंबे समय तक बच्चे पैदा कर सके और भारत में चीतों की तादाद तेजी से बढ़ाई जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।